हरिओम डिवाइन मॉम्स। मैं पोस्टपार्टम रिकवरी योगा कोच। आज मैं बताऊंगी उन फीमेल्स को जो अभी नई मॉम्स बनी है। जब भी हम बेबी डिलीवर्ड करते तो क्या होता है, हमारे बैक में पेन, गर्दन में पेन, कंधों में पेन, घुटनों में पेन, वीकनेस फील होना बहुत ज्यादा होता है। तो हमको क्या है, जहाँ हम बैठे हैं, हम जिस बेड पे बैठते हैं वहीं पे बैठे बैठे कुछ आसान स्ट्रेचेस, कुछ आसान मूवमेंट अगर हम करेंगे तो हमको ये दर्द थोड़े कम फील होंगे। और लगातार हमने अगर इनका अभ्यास किया तो ये दर्द हमको ज्यादा टाइम तक नहीं रहेंगे। जैसे अब हम करेंगे, मान लो हम बेड पे बैठे हैं तो अपने पैरों को इस तरीके से फैला लें। पैरों को फैलाया, दोनों पैर हमारे सीधे हो गए। हाथों को आप चाहिए तो ऐसे पीछे रख लीजिए, है ना। अब यहां से करेंगे पैरों के फिंगर के मूवमेंट से, 1 2 3। ऐसे आप कम से कम 8-10 बार कर लो। 8-10 बार किया, फिर उसके बाद आता है हमारा एंकल जॉइंट। दोनों पैरों को ऐसे चलाओ, राइट खींचा, राइट पैर का पंजा पूरा खींच दिया हमने, फिर लेफ्ट। अब इसको इन खींचो, इसको आउट, इसको इन, ऐसे कंटिन्यू कम से कम 8-10 बार करना है। करने के बाद यहां से पूरा ऐसे रोल रोल घुमाइए। जैसे ही आप इस तरीके से पूरा गोल घुमाएंगे, आपके जो पैर है ना उनमें धीरे धीरे बहुत रिलैक्स मिलना स्टार्ट हो जाएगा। इस तरीके से आप 8 से 10 बार, जितना भी आपके पास नॉर्मली टाइम है तो आप कर सकती हैं। क्योंकि जब हम बेड पे रहते हैं डिलीवरी के बाद तो काफी पेन हमको होने लगते हैं। अब हमने किया एंकल जॉइंट, अब आता है हमारा नी। तो उस टाइम ना हमारी बॉडी काफी वीक रहती है, तो ज्यादा हम कुछ कर नहीं पाते। तो देखिए, या तो आप बैठ के बेड का सहारा लगा लो, पीछे कोई भी पिलो ले सकते हैं, या जैसे बैक रेस्ट होता है उसको बैक लगा सकते हैं। आराम से अपने घुटने को ऐसे धीरे धीरे बेंड करें, इस तरीके से बेंड किया घुटना। 3 4। अगर आप इस तरीके से पैरों की एक्सरसाइज कर लेंगी तो जैसे हम जब बेबी को फीड कराते हैं तो काफी टाइम तक हमें आलती पालती मार के बैठना पड़ता है। कभी क्रॉस लेग पोज में बैठेंगे तो क्या होगा, आपको पैरों में नमनेस फील नहीं होगी, पैरों में दर्द फील नहीं होगा, आपके पैर काफी रिलैक्स रहेंगे। अब ये हुआ हमारे पैरों के लिए। अब आते हैं हमारे हाथ। पैरों को चाहिए तो आप ऐसे फैला के बैठे रहें। देखिए, आपको जब आपकी डिलीवरी हो जाती है, अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी है तो आपको ना इस तरीके से नहीं बैठना है, ये पोज आपको नहीं करना है। आलती पालती मार के ज्यादा देर तक नहीं बैठना है। उससे क्या होता है, हमारे जो स्टिचेस होते हैं उनके खुलने का डर रहता है, उनके ऊपर प्रेशर आता है, क्योंकि वो धीरे धीरे हील हो रहे होते हैं, सही हो रहे होते हैं। तो ज्यादातर आपको पैर को सीधे करके ही बैठना है। अब आपने पैरों की एक्सरसाइज कर ली, अब आते हैं हमारे हाथ। तो जैसे हम बेबी को जन्म देते तो बहुत सारे लोगों के फोन कॉल्स आते हैं हमारे पास, तो हम बहुत देर तक फोन को ऐसे उठा के बात करते हैं, तो हमारे क्या हाथों में नमनेस आने लगती है, बेबी को उठाना पड़ता है बहुत टाइम तक, कंधों में दर्द होने लगता है। तो अब हम करेंगे हाथों, देखो हाथ सामने रखे, ऐसे उठाएं सीधे, 1 2, ऐसे सीधा हाथों को ऐसे उठा लें। इस तरीके से आप बैठ के करें, लेट के करें, जैसे भी आपको कंफर्ट हो ना, आप उस तरीके से कर सकते हैं। अब जैसे देखो, आपने यहाँ से हाथ उठाया तो क्या होगा, आपकी जब आप बेबी को फीड कराते हैं तो क्या आपका जो चेस्ट है ना वो भी काफी भारी फील होता है। अगर आप इस तरीके से कुछ ना कुछ करते रहेंगे, मूवमेंट करते रहेंगे, तो आपको चेस्ट भी भारी फील नहीं होगा। अब हमने उठाया था हाथों को सामने की तरफ से, अब इस तरीके से आप यहाँ पर हाथों को रख लीजिए और इस तरीके से गोल गोल घुमाए, 1 2 3 4 5। इससे आपका जो ब्रेस्ट का हैवीनेस है वो कम होगा, आपकी ब्रीदिंग अच्छी आएगी, और आपकी ब्रीदिंग अच्छी आएगी तो आपकी जो रिकवरी है वो भी फास्ट हो जाएगी। अब हमने किया था क्लॉकवाइज, अब हम करेंगे एंटी क्लॉकवाइज। कैसे
इस तरीके से उल्टा घुमाया ऐसे, हाथ गया नीचे, पीछे, ऊपर और सामने, इस तरीके से पूरा घुमा लीजिए। ये सब आपको कब करना है, आप इसे कभी भी कर सकते हैं, जैसे आपका बेबी सोया हुआ है उस टाइम आप कर सकते हैं, या फिर आपको जब पेन फील हो रहा है तब आप इस तरीके से शोल्डर्स को घुमा सकते हैं, अप डाउन कर सकते हैं, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, ऐसे 5-6 बार आप अप डाउन कर ले। अब आती है आपकी गर्दन। कई बार क्या होता है, पूरी रात भर हम, बेबी अगर राइट साइड में सोया है तो हम क्या राइट साइड की करवट लेके सोते रहते हैं, लेफ्ट साइड में सोया है तो लेफ्ट साइड सोए रहते हैं, बहुत बार हमको उठना भी पड़ता है तो हमारी गर्दन में पेन आने लगता है। तो अब हम करेंगे गर्दन की आसान आसान स्ट्रेचेस, जैसे गर्दन को पीछे लेके गए ऐसे, अब यहाँ पे गर्दन के सामने की तरफ एक अच्छा खासा खिंचाव आएगा, बहुत रिलीफ मिलेगा आपको। फिर सामने की तरफ, फिर पीछे की तरफ, फिर सामने की तरफ, फिर पीछे की तरफ, इस तरीके से किया, ये हो गया एक स्ट्रेच गर्दन का। फिर राइट लेफ्ट, राइट गए पूरा, जैसे भी आप पीछे देख सकते हैं, जितना भी देखें, फिर लेफ्ट, फिर राइट, देन लेफ्ट, राइट, देन लेफ्ट, इस तरीके से राइट लेफ्ट देखो। और फिर अगर आप कर सकते हैं तो क्या करें, धीरे धीरे ऐसे गोल गोल घुमा ले अपनी गर्दन को। डिलीवरी के बाद क्या है, हमें प्रॉपर रेस्ट करना होता है, लेकिन रेस्ट करते करते भी हमारी जो बॉडी होती है उसमें कहीं ना कहीं पेन महसूस होता है। तो इस तरीके आसान स्ट्रेचेस अगर आप करेंगी तो आपको ये पेन रिमूव हो जाएगा। अब हमने क्लॉकवाइज कर लिया, अब हम करेंगे सेकंड एंटी क्लॉकवाइज। इस तरह धीरे धीरे आराम से क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, दोनों तरफ से आप इस तरीके से कर लें। अगर आपने इतना कंप्लीट कर लिया और अगर आपकी डिलीवरी को थोड़ा टाइम हो गया है तो आप क्या करें, इस तरीके से आइए, आप बेड पे भी कर सकते हैं, अगर नीचे बैठने की कैपेसिटी है तो आप नीचे बैठ सकते हैं। करेंगे कैट एंड काउ का अभ्यास। इस तरीके से आ जाइए मार्जरी आसन में, हाथों में रहेगा कंधे के बराबर गैप, पैरों में रहेगा आपके हिप्स के बराबर गैप। अब यहाँ पर धीरे धीरे आपकी कमर को पूरा ऐसे ऊपर उठाइए, ऐसे आर्च बना लीजिए पूरी कमर में और ऊपर देखने का प्रयास करें। फिर धीरे धीरे नीचे ले जाएं ऐसे, और अपनी जो चिन होती है ना उसको ऐसे चेस्ट के लगाने का प्रयास करें ऐसे। फिर धीरे धीरे अप, फिर धीरे धीरे डाउन, फिर धीरे धीरे अप, चिन अप, चेस्ट अप, arch in your back, chin down, chest down, roll your spine। ऐसा 8-10 बार आराम से कर लीजिए इस तरीके से। बैक पेन होना डिलीवरी के बाद एक नॉर्मल सी बात है, क्योंकि गलत पोस्चर की वजह से, बेबी को उठा के रखने की वजह से हमारे जो बैक है उसमें पेन रहने लगता है, गर्दन में पेन रहने लगता है। अगर आपने ये सब स्ट्रेचेस किए तो आप इन दर्द से निजात पा सकती हैं। अगर आप और भी इस तरह की जानकारी चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, मेरे योगा ग्रुप्स से जुड़ सकते हैं। हरिओम।